इस वीडियो में तुम जानने वाले हो स्टडी करने का ऐसा तरीका जिससे पढ़ाई चीटिंग की तरह लगेगी। तुम्हें ये फीलिंग पता है जब तुम कई दिनों तक घिस कर पढ़ते हो और रिजल्ट के दिन तुम्हें एक बेवकूफों जैसा फील होता है, क्योंकि तुम्हारे दोस्त के भी सेम रिजल्ट्स आते हैं जिसने एग्जाम के बस एक रात पहले ही पढ़ा। तुमने सारे सेक्रीफाइसेस किए, इंजॉयबल चीजें स्किप की और तुम्हारे ग्रेड्स एवरेज है, जबकि तुम्हारे दोस्त ने मस्ती मस्ती में फन करते हुए उतना ला दिया। और पढ़ाई तो होती ही बोरिंग है, ऊपर से ये चीज तुम्हें और प्रोक्रास्टिनेट करने के लिए मजबूर करती है। बट प्रॉब्लम तुम नहीं हो, तुम में कमी नहीं है, बल्कि तुम्हारे पढ़ाई करने के उस स्लो और इनएफिशिएंट तरीके में। और इस वीडियो में तुम जानने वाले हो कि तुम सिर्फ 20% टाइम देकर टॉप ग्रेड्स कैसे स्कोर कर सकते हो, कुछ सिंपल टेक्निक्स यूज करके, जो कि एक एवरेज स्टूडेंट भी आसानी से अप्लाई कर सकता है। और सबसे बेस्ट बात कि तुम्हें अब अपने वीकेंड्स, पार्टीज और इंजॉयबल चीजों को सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ेगा। 7. अवॉइड शुगर। टेस्ट या एग्जाम्स के टाइम स्वीट चीजें खाना या पीना अवॉइड करो, क्योंकि बहुत लोग एंजाइटी और स्ट्रेस में मीठा खाते हैं, बट ये तुम्हारी स्टडी को मैसअप कर देता है। UCLA की स्टडीज बताती हैं कि शुगर से तुम्हारा ब्रेन स्लो काम करता है और तुम चीजें लर्न नहीं कर पाते। जर्नल ऑफ फिजियोलॉजी की भी स्टडी बताती है कि शुगर से फोकस और रीजनिंग स्किल्स वीक हो जाती है। इसलिए एग्जाम टाइम्स में फास्ट लर्न करने के लिए शुगर अवॉइड करो और उसकी जगह ये कुछ चीजें खाना प्रीफर करो जिससे एक्चुअली में तुम्हारी मेमोरी बूस्ट होगी एंड इट विल इम्प्रूव योर फोकस टू। 6. चेंज योर माइंडसेट। गेस करो कि जब तुम पढ़ाई करने बैठे हो और तुम खुद को बोल रहे हो कि यार पढ़ाई तो बोरिंग होती है, पढ़ाई में मजा नहीं, इसमें तो बहुत टाइम लगेगा, तो क्या होगा। बट वही उसकी जगह तुम बोलते हो कि चलो इसको मैं जल्दी और आसानी से निपटा दूंगा, तो तुम्हारा फोकस भी इंप्रूव होगा और टाइम भी जल्दी निकल जाएगा। तुम्हारा दिमाग वैसा ही काम करेगा जैसा तुम उसको बोलोगे। हार्वर्ड की एक स्टडी में भी पता चला कि जिन एम्प्लॉयज ने ये बिलीव किया कि फिजिकल वर्क से उनकी हेल्थ अच्छी होगी, तो एक्चुअली में उनकी हेल्थ में चेंज आ गया, उनका ब्लड प्रेशर और वेट कम हो गया। तो जब ये चीज उनके लिए काम कर गई तो तुम्हारे लिए स्टडी में क्यों नहीं करेगी, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल लॉ है। तुम जितना बिलीव करते हो ना, उससे ज्यादा पावर है तुम्हारी थिंकिंग में। तुम पहले से ही कन्विंस्ड रहोगे कि ये डिफिकल्ट है तो डिफिकल्ट लगेगा ही, इसलिए कुछ दूसरा सोचकर ट्राई करो। ये तो कभी खत्म नहीं होगा। ये बोलने की बजाय बोलो कि मैं तो इसे जल्दी ही खत्म कर दूंगा। ये तो समझना बहुत मुश्किल है, इसको मैं समझ नहीं पाऊंगा, की जगह बोलो ये उतना भी डिफिकल्ट नहीं है, इसको तो मैं आधे घंटे में निपटा दूंगा। अगर तुम ऐसे निगेटिव बिलीव्स पर टिके नहीं रहोगे और अपना माइंडसेट चेंज कर लोगे, तो तुम इंस्टेंटली अपने ब्रेन की पावर को बढ़ता हुआ देखोगे। ये सिर्फ मोटिवेशनल टॉक नहीं है, बल्कि एक जेन्युइन स्ट्रैटेजी है टू स्टडी फास्टर एंड सफर लेस। 5. पार्किंसंस लॉ। जिस तरह तुम अपने एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करके अपना टाइम बचा सकते हो, उसी तरह प्रोक्रास्टिनेशन से बचने के लिए, काम को ना टालने के लिए ये फेमस पार्किंसंस लॉ यूज करो, जो कहता है कि तुम जितना टाइम दोगे उतने टाइम में काम खत्म होगा। जैसे पानी को जितनी जगह दोगे वो उतना फैलेगा, उसी तरह तुम एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए खुद को जितना टाइम दोगे वो उतने में ही पूरा होगा। किसी चैप्टर को 1 महीना दोगे कंप्लीट करने के लिए तो वो 1 महीने में कंप्लीट होगा, 1 हफ्ता दोगे तो 1 हफ्ते में कंप्लीट हो जाएगा, और सिर्फ 3 दिन दोगे तो 3 दिन में। इसलिए अपने साथ एक टाइमर लेके बैठो, फोन में 30 मिनट का टाइमर लगा दो और बोलो कि ये चीज, ये सम या इस टॉपिक का रिवीजन या ये चैप्टर मुझे इतने देर में, मतलब 30 मिनट में पढ़ना है। और जब तुम टाइम से बाउंडेड रहोगे तो तुम्हारा मन भी इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि एक टारगेट होगा जल्दी कंप्लीट करने के लिए। इसलिए स्टडी करते टाइम एक टाइमर लगाओ और टारगेट दो, क्योंकि स्टडीज भी बताती हैं कि टाइमर लगाकर पढ़ने से लोग कम से कम टाइम में चीजों को फिनिश कर पाते हैं। बट ध्यान रखो कि वो टाइमर या वो टारगेट तुम्हारे पोटेंशियल से कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो तुम प्रोक्रास्टिनेट और पैनिक करोगे। 4. प्रायोरिटाइज। देखो, जब तुम्हारा एग्जाम्स इतने पास है तो सब कुछ पढ़कर क्या फायदा। अगर एग्जाम या टेस्ट का टाइम आने वाला है तो इंपॉर्टेंट चीजों पे फोकस करो और डम बनना बंद करो। समझो तुम्हारे पास सिर्फ 1 दिन है पढ़ने के लिए, तो सीरियसली क्या तुम अपना टाइम वेस्ट करोगे वो चीजें रिव्यू करके जो ऑलरेडी तुम्हें आती है, या फिर उन डिटेल्स में घुसे रहोगे जो एग्जाम में आने वाली भी नहीं है। बिल्कुल नहीं। यहीं पे 80-20 रूल आ जाता है। 20% टॉपिक्स तुम्हें 80% आंसर्स दे देंगे एग्जाम में। तुम्हारे सिलेबस का सिर्फ 20% हिस्सा तुम्हारे एग्जाम में आता है। तो इररिलेवेंट चीजों में घुसने के बजाय सीधा पॉइंट पे आओ। अपने सिलेबस को समझो, चैप्टर वेटेज को देखो कि कौन सा चैप्टर सबसे ज्यादा मार्क्स का है और उसे पढ़ो। पिछले साल की क्वेश्चन पेपर्स, टेस्ट पेपर्स देखो कि कौन से क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो उन्हें सबसे पहले पढ़ो। पेपर पैटर्न को समझो, एग्जामिनर की डिमांड को समझो कि उनको कैसे आंसर चाहिए होते हैं। सीखो कि कम नॉलेज होते हुए भी आंसर्स को बढ़ा चढ़ाकर कैसे लिखते हैं, और ऐसे ही कुछ स्ट्रेटेजीज लगाओ। सिर्फ कुछ ही टाइम बचा है तो पूरे लेसन को छोड़ो और सीधा एक्सरसाइजेस में स्किप करके सिर्फ क्वेश्चन
क्वेश्चन आंसर पढ़ो। तुम खुद से पूछो कि लास्ट मौके पर तुम क्या पढ़ते, तुम्हें खुद ही सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, टॉपिक या क्वेश्चन समझ आ जाएगा। इंपॉर्टेंट चीजों को प्रायोरिटाइज करके तुम सिर्फ अपना टाइम ही नहीं बचाओगे बल्कि वो बेकार फीलिंग भी दूर करोगे जो सब कुछ पढ़ के भी कुछ नहीं समझ आने वाली होती है। क्योंकि ऑनेस्टली क्या फायदा 100% मटेरियल पढ़ने का अगर सिर्फ 20% ही मैटर करता है। 3. स्टडी अर्ली इन द मॉर्निंग। कई रिसर्चेस ये प्रूव करती हैं कि सुबह जल्दी उठकर पढ़ना सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है पूरे दिन या रात के किसी भी टाइम के कंपैरिजन में। क्योंकि सुबह उठते ही तुम्हारे मन में कुछ नहीं होता, ब्रेन खाली होता है, शांत होता है और उस समय तुम कोई भी मुश्किल या अनइंटरेस्टिंग काम भी कर पाते हो। उस टाइम हमारी विल पावर सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है, तुम्हारा फोकस सबसे पीक पर होता है सुबह के समय। इसलिए सुबह का पढ़ा हुआ 2 घंटा भी पूरे दिन के 3-4 घंटे के मुकाबले होता है, जिससे तुम कम टाइम में ज़्यादा और फास्ट पढ़ पाओगे। देखो ये बहुत अच्छा होगा कि तुम सुबह जैसे कि 4-5 या 6 बजे उठकर पढ़ो, बट अगर ये नहीं हो पा रहा है तो कोई जरूरी नहीं है, बट जब भी उठो भले ही 7-8, 9 या 10 बजे उठो, पर उठते ही पढ़ो। दोपहर में भी अगर तुम सो जाते हो तो उठते ही पढ़ो, क्योंकि उस टाइम ब्रेन सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। तुम सोचोगे कि चलो यार अभी तो उठा हूँ, थोड़ा फोन में मैसेजेस या रील स्क्रॉल कर लेता हूँ, तो वो फोकस डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा और तुम पढ़ने जाओगे तो ब्रेन फोन देखकर पहले ही थक चुका होगा। इसलिए सुबह जरूर उठकर पढ़ो या जब भी उठो तो उठते ही स्टडी करो। 2. रिवीजन। मैंने कई टॉपर्स के इंटरव्यूज देखे हैं और सब रिवीजन करने के लिए जरूर बोलते हैं। एक बार क्या हुआ कि मैंने साल भर मैथ्स पढ़ा, हर एक सम, हर एक क्वेश्चन मुझे अच्छे से आता था। कुछ क्वेश्चंस को तो देखते ही याद आ जाता था कि इसका फाइनल आंसर क्या होगा, इतने अच्छे से प्रैक्टिस थी। बट गलती क्या हुई कि मैंने एग्जाम से पहले रिवाइज नहीं किया और एक दिन पहले मैं बुक लेकर बैठा और मुझे लिटरली कुछ नहीं आ रहा था, और उसके बाद मेरा रिजल्ट कैसा आया होगा ये तुम इमेजिन कर सकते हो। इससे ये पता चलता है कि तुमने कितना ही अच्छे से पढ़ा हो, बट हम इंसान है तो चीजों को भूल ही जाएंगे। इसलिए जितना पढ़ा है उसको पहले रिवाइज करो, और रिवीजन करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि लिख कर प्रैक्टिस करो। चाहे कोई आंसर हो या सम हो, सबको लिख कर देखो, क्योंकि इन द एंड हमें आंसर शीट में लिखना ही होता है। बट याद रखो कि तुमने रिव्यू किया और चीजें तुम्हें आ रही हैं अच्छे से, तो उन्हें फालतू का रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, बल्कि दूसरी चीजें पढ़ो जो तुम्हें मुश्किल लगती है, जो तुमने लास्ट के लिए छोड़ी थी। 1. यूज चैट जीपीटी। देखो चैट जीपीटी ने पूरी दुनिया में मचा के रखा है। ये सिर्फ वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए नहीं है, बल्कि हर एक के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। स्टडी में तुम इसका बहुत ही स्मार्टली यूज कर सकते हो और अपना 2x 5x टाइम बचा सकते हो। सही प्रॉम्प्ट्स यूज करके तुम टॉपिक स्मार्टली रिव्यू कर सकते हो, अपने बड़े से छोटे डाउट्स क्लियर कर सकते हो, अपने लिए टेस्ट डिजाइन कर सकते हो, किसी चैप्टर को कॉपी पेस्ट करके उसकी समरी बना सकते हो, तुम्हारे लिए स्पेसिफिक स्टडी प्लान बना सकते हो, वो भी फालतू के नोट्स और टेक्स्ट बुक में बिना अपना टाइम वेस्ट किए हुए। तुम चैट जीपीटी में कोई आंसर डालो, कोई मुश्किल सम डालो और उसको आसान शब्दों में एक्सप्लेन करने के लिए बोलो, तुम्हें मुश्किल क्वेश्चन आंसर या सम भी समझ आ जाएगा। तुम्हें जिस लेवल का एक्सप्लेनेशन चाहिए उस लेवल का एक्सप्लेनेशन मिलेगा। तुम बोलोगे कि मुझे एकदम 5th स्टैंडर्ड के बच्चे को समझ आ जाए ऐसा एक्सप्लेन करो, तो वो एक्सप्लेन कर देगा। सो फ्रेंड्स, मेक श्योर टू यूज चैट जीपीटी एंड अदर AI टूल्स। तो दोस्तों ये थे 7 लास्ट मिनट टिप्स बिफोर टेस्ट और एग्जाम, जिससे तुम बहुत फास्ट स्टडी कर सकते हो। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैं दिव्य विश्वकर्मा तुमसे विदा लेता हूं और तुम सभी को ऑल द बेस्ट।